आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड एक अमेजिंग सा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स। आज जो कोर्स हम करने जा रहे हैं उसका नाम है यहाँ पर मास्टरिंग डिजिटल पीआर विद ब्रेन बीन। यहाँ पर मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताऊंगी कि आप किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हुए अपने कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं। हम इस कोर्स को सैंडविच अकेडमी के थ्रू जो है यहाँ पर कंपाइल करेंगे और इस कोर्स का लिंक आपको हमेशा की तरह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस वीडियो के पहले कमेंट से मिल जाएगा। पेज ओपन अप करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा एंड आपको यहाँ पर एग्जाम यूआरएल दिखाई देगा। आप जैसे ही इस एग्जाम यूआरएल वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास सैंडविच अकेडमी का पेज ओपन अप हो जाएगा। इस कोर्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी लेकर दिखाऊंगी और इसके क्विज से रिलेटेड डिटेल्स भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले मुझे आपको यहाँ पे बताना है इस कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कोर्स बेसिकली हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। इस कोर्स के अंदर इन्होंने आपको पीआर इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज बताई हैं कि आप किस तरीके से इंडस्ट्री से यहाँ पर अटेंशन गेन कर सकते हैं और सैंडविच के टूल्स को यूज करते हुए इसे कंपाइल कर सकते हैं। ब्रेन डीन ने यहाँ पर इस कोर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स में आपके बिजनेस से रिलेटेड चीजें आपको बताई हैं। आप इंडस्ट्री में किन चीजों को मार्केट कर सकते हो, कौन से आइडियाज पे वर्क कर कर उनको सोर्स कर सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे अपने डेटा को एनालिसिस कर कर उसको मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इसने यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट कंटेंट के अंदर आपको प्रॉपरली डिफाइन की है। हर वीडियो के अंदर आपके पास सब चीजों से रिलेटेड डिटेल्स मौजूद हैं। स्टार्ट द कोर्स वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है यहाँ पर हमारे पास। जैसे ही हम एनरोल फॉर फ्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारी कोर्स एनरोलमेंट यहाँ पे कंपाइल्ड हो जाएगी। अगर आप पहली बार सैंडविच एकेडमी से कोर्स कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए अपना नाम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड देकर रजिस्टर भी कर सकते हैं। हमारा कोर्स यहाँ से शुरू हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एनरोल थी एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक एक करके सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। अब अगर आप यहाँ पे इस नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हो तो आप इन सारे के सारे वीडियोस को यहाँ पे कंपाइल कर सकते हो जिनके बारे में हमने बात की। अदरवाइज आप सिंपल सर्टिफिकेशन एग्जाम को पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करके बताऊंगी, जिससे रिलेटेड डिटेल्स बताऊंगी, जिसके लिए मैं पास एग्जाम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी कहेगा कि आप अपना नाम जो है वो वेरीफाई करें सर्टिफिकेशन के लिए। तो आपने अपना नाम जो है वो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करना है। तो मेरा नाम महक आलमगीर ऑलरेडी मेंशन है सर्टिफिकेट के ऊपर। देन आपने सिंपल आई कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने एग्जाम को शुरू करना है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से अपने एग्जाम को शुरू करूंगी। एक एक करके सवाल बताऊंगी और एक एक करके उनके जवाब बताऊंगी। टोटल 15 क्वेश्चन आए, 20 मिनट का टाइम है। एटलीस्ट 73% मार्क्स लेने हैं इस क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मेन एसईओ बेनिफिट ऑफ डिजिटल पीआर। आपने बताना है कि एसईओ का मेन बेनिफिट क्या है डिजिटल पीआर में। फाइंडिंग करता है अनटेप्ड कीवर्ड को, गेटिंग करता है हमारे लिए बैकलिंक्स को अथॉरिटी साइट से, या इम्प्रूविंग कराता है हमारे साइट की क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। हर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज सोर्स मैनेजमेंट। Search engine for finding sources of articles, data focused content designed to be source of blogger and journalist section of an article containing sources। ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रह सकता है, या मुझे लगता है कि डेटा फोकस कंटेंट डिजाइन टू बी सोर्स फॉर ब्लॉगर एंड जर्नलिस्ट, ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन मैं ये वाले ऑप्शन को चूज कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ सोर्स मैग्नेट। सोर्स मैग्नेट क्रिएट करने के लिए पहला स्टेप जो है वो क्या होता है, हायर करें पीआर फ्रेम को, जनरेट करें लिस्ट ऑफ जर्नलिस्ट, फाइंड करें ओपनिंग टॉपिक, या लिस्ट करें ब्लॉग। तो देखो यहाँ पे जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, पूछी जा रही हैं, ये उन सब प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमारे पास कंपाइल की गई थी। तो आपने उनको अगर नॉलेज के लिए गेन करना हो तो जरूर गेन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द
What is it ideal to choose trending unprepped topic for PR campaign? Choose two answers. The it make it more difficult for competitor to use the same idea. It become more excited of your team to work on the trending topics, या फिर यहाँ पर जो है वो हमारे पास ऑप्शन है it makes your campaign easier or you become one of the first source ऑफ डेटा ऑन द गिवन टॉपिक। एक इसका आंसर मुझे ये करेक्ट लगता है एंड दूसरा आंसर मुझे यहाँ पर इट मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर द कंपटीटर, ये वाला ऑप्शन मुझे यहाँ पे ठीक लगता है पीआर कैंपेन्स के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ हमारे पास, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन इट कम टू चूजिंग डेटा पॉइंट ऑफ योर सोर्स मैग्नेट। आपने बताना है कि यहाँ पर जो है वो आपके पास पहला स्टेप क्या है जब आप जो है वो यहाँ पे अपने सोर्स मैग्नेट को क्रिएट कर रहे हैं। फाइंडिंग रेपिटेबल सोर्सेज आपको यहाँ पर जो है वो देखनी चाहिए, आपको यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए स्प्रेडशीट का आइडिया, या फिर आपको यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए पोटेंशियल डेटा को। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए अपने पोटेंशियल डेटा की। What is the ideal intro formula of your source magnet report? आपने बताना है जब कि source magnet report है उसका ideal formula क्या है? OPT, OPP, OTD और OT TER। तो यहाँ पे ODT जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थोड़े से डिफिकल्ट सवाल होता है, हमने थोड़ा सा देख के जो है ना इनको चूज करना होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट थ्री क्राइटेरिया शुड आ पोटेंशियल सोर्स मैग्नेट टॉपिक में? चूज थ्री आंसर। अब आपने यहाँ पे तीन आंसर चूज करने हैं जिसके अंदर आपने बताना है कि हमारे पास पोटेंशियल जो सोर्स है वो कौन कौन से क्राइटेरिया के ऊपर यहाँ पे बेस करती है। तो हमारा सबसे पहला है यहाँ पे ऑप्शन का टॉपिक लैक डेटा ड्राइव कंटेंट, द टॉपिक इज tangent topic, the topic is trending, or the topic should be directly related to what you sell। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा the topic is tangle topic, the topic is trending, और साथ में the topic should be directly related to what you sell। ठीक है, हम ये तीन जो है वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं ऑप्शन, या अगर हम चाहें तो ये तीन ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने बताना है व्हाट आर द थ्री मेन सोर्स मैग्नेट फॉर्मेट, चूज थ्री आंसर। अब इसमें से आपने जो है वो मैग्नेट से रिलेटेड अपने मेन सोर्सेज बताने। द नेट सर्वे होता है हमारे पास, DIY इंडस्ट्री की स्टडी होती है, रिपोर्ट्स नहीं होती, और इसके साथ साथ क्या होता है हमारे पास क्यूरेटेड रिपोर्ट्स हैं, जर्नलिज्म नहीं लेते हम इसके अंदर, और ब्लॉग पोस्ट नहीं लेते। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने भी लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं और मैं यहाँ पे पहली मर्तबा इस क्विज को परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे भी थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच इज वन ऑफ द थ्री की ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑफ एंड इंडस्ट्री स्टडी? ऑर्गेनाइज द डेटा इन द स्प्रेडशीट, हायरिंग अ डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग यूनिक रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट योर मेथड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, when choosing between potential start terms you should decided largely based on। अब आपने यहाँ पर जो है वो चीजों से रिलेटेड बताना है कि जब आप पोटेंशियली यहाँ पे अपनी चीजों को शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं। कीवर्ड जो है वो 1000 की सर्च से डाउनवर्ड्स हो, सेक्शनल सर्च हो, लो लेवल ऑफ कंपटीशन हो, या CPC हो। तो लो लेवल ऑफ कंपटीशन यहाँ पर होना चाहिए। मेरे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट आइडियल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट फॉर सोर्स मैग्नेट? सोर्स मैग्नेट के लिए हमारे पास जो नंबरिंग है इसके अंदर से कौन से डेटा पॉइंट होने चाहिए? 7, 50, 75, 15 या 100? तो 15 जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सपर्ट पोल्स शुड यू ऐड टू योर सोर्स रिपोर्ट? आप अपने सोर्स रिपोर्ट के अंदर जो है वो कितने यहाँ पे कोड्स ऐड कर सकते हो? 25, 53 और 5। तो 5 जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 13 क्वेश्चन है, विच थ्री फैक्टर शुड बी कंसीडर व्हेन चूजिंग अ पोटेंशियल डेटा? चूज थ्री आंसर। अच्छा, अब आपने यहाँ पे जो है वो बताना है कि हमारे पास
जो पोटेंशियल डेटा है उसके लिए हमें कौन-कौन से फैक्टर्स को यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। तो स्पेसिफाई स्टेट का पोटेंशियल आपको रखना चाहिए। डेटा इज़ ईज़ी टू ऑब्टेन, डेटा पॉइंट हैज़ हाइपोथेसिस और रीज़न ये होना चाहिए और डेटा हमारे पास कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस मैं यहाँ पे चूज़ करती हूँ। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, व्हाट राइटिंग स्टाइल इज आइडियल फॉर सोर्स मैग्नेट रिपोर्ट। ठीक है, अब हमने बताना है कि जो सोर्स मैग्नेट की हमारे पास रिपोर्ट होती है उसके अंदर आइडियल जो हमारे पास यहाँ पे स्टाइल है वो क्या है। ऑब्जेक्टिव, अपबीट एंड फॉर एकेडमिक और ड्राई। तो ऑब्जेक्टिव इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आखिरी क्वेश्चन है विच थ्री क्राइटेरिया should you use when scaling the generation of सोर्स मैग्नेट टॉपिक। चूज थ्री आंसर्स। आपने बताना है कि जो हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया है सोर्स हमारी मैग्नेट के टॉपिक का वो किस जनरेशन ऑफ स्केलिंग पे वर्क करता है। लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इसके अंदर इन हाउस एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती, पोटेंशियल कवरेज होना चाहिए और रेलेवेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो मैंने अप्रोक्सीमेटली अपने जो है वो क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया है और 15 के 15 क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे करेक्टली कंप्लीट हो गए। अब करेक्टली हुए या नहीं वो तो पता नहीं, मतलब मैंने कंप्लीट कर लिए। तो अब हम यहाँ से फिनिश एग्जाम के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से भी मैं फिनिश एग्जाम के बटन पे क्लिक करती हूँ एंड वी विल सी कि क्या रिजल्ट आता है। तो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास योर एग्जाम। और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रहा है कि आप अपने सर्टिफिकेशन को लिंक्डइन, ट्विटर या फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। फिर उसके प्रोफाइल पे ऐड कीजिए, सर्टिफिकेट को डाउनलोड कीजिए, उसका यूआरएल आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होकर कुछ इस तरीके से आपका सर्टिफिकेशन आ जाएगा। डेट होगी, आपकी सर्टिफिकेशन की आईडी होगी जिसके थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर भी सारी चीजें प्रोवाइड की गई होती हैं आपके सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। आप देख सकते हैं 1 साल का कंप्लीटली सर्टिफिकेट है। 1 साल के बाद आप दोबारा से इस सर्टिफिकेशन को कंपाइल कर अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। आपकी सर्टिफिकेशन आईडी भी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर मौजूद होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरीके के अच्छे अच्छे फ्री सर्टिफिकेशन के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के कोर्स सेक्शन के अंदर ये कोर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी कल वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।